जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आप लोग के सामने आज के नए टॉपिक में है संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में आपका स्वागत है। और बताइए कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुँचे। बेल आइकन को दबा के रखिए क्योंकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। मेरा एक ही उद्देश्य है आप तक हर एक टॉपिक पहुँचाना ताकि आपको पढ़ने में आसान हो और आप एग्जाम क्वालिफाइड कर सके। जो आप सोच रहे हो वो लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो आइए हेडलाइन देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। हम इसकी बात आज करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, कैसे है। आइए हम बात करते हैं। 1940 से 1981 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध में होता क्या है, आपको पता है कि बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा था इस दुनिया को। और दुनिया ने यहाँ पर डिसाइड किया था कि अब दोबारा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। उसके लिए एक राष्ट्र संघ का स्थापना किया था। राष्ट्र संघ सोचा था, मतलब ऐसा होना चाहिए। राष्ट्र संघ बनाया था और राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों को पूरा न करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में फिर से द्वितीय विश्व युद्ध होते हैं। और 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध फिर हो जाते हैं। विश्व युद्ध फिर हो जाते हैं और यहाँ पर दुनिया ने ठान लिया कि अब हम विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। द्वितीय प्रथम हो गए, द्वितीय हो गए, लेकिन अब तीसरा विश्व युद्ध हम किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। लेकिन विश्व युद्ध का भरपाई आप हजारों सालों तक आप नहीं कर पाएंगे। तो आइए यहीं पर बनता है संयुक्त राष्ट्र संघ। 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ यहाँ पर बन जाता है। और यूएसए के एक राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यूएसए के राष्ट्रपति, इनके विचार आता है और ये बनाते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इनके सहयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होता है 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका एक ही उद्देश्य है इस संस्था का पूरी दुनिया में शांतिपूर्ण बनाए रखना और पूरे दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध होने से रोकना। आज भी कभी कभी आपको देखने को मिल रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, लेकिन किसी तरह इसको रोका जा रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध न हो और दुनिया इसकी नुकसान न सह पाए और न कर पाए। और यही स्थापना होती है। स्थापना की अगर हम बात करें आपका तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। अगर हम स्थापना की बात करें तो प्रारंभ में इसमें 51 देश था। 51 देश था। अगर 91वां हम देश की बात करें तो 91वां पोलैंड था। आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत स्थापना के समय उसका सदस्य था या नहीं था, तो भारत भी 51 देश में ही शामिल था। भारत भी इसमें शामिल था 51 देश में ही। अगर वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में टोटल कितने देश हैं, तो 193 देश वर्तमान में भी है। 193वां देश कौन है, तो दक्षिणी सूडान है। सूडान आपको पता है कि दो भागों में बढ़ चुका था, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। तो दक्षिणी सूडान यूएनओ का सदस्य बना और 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान बना। वही अगर यूएनओ के झंडा की बात करें ना, कि यूएनओ के झंडा कौन सा है, यूएनओ का फ्लैग, इसमें हम आपको बता के दिखाते हैं। ये जैतून का पत्ता है और ये वर्ल्ड का मैप है, पूरा विश्व है। ये जैतून है और जैतून हमेशा शांति का प्रतीक होता है। जैतून का जो पत्ती है ना, शांति का प्रतीक। और ये मैप है, मानचित्र है विश्व का। तो ये झंडा है
यूएनओ का, और यूएनओ अपना उद्देश्य के लिए इस झंडा को बनाए रखा है, फ्लैग को बनाए रखा है। ये एक चीन का ये एक सिंबल है यूएनओ का कि हम विश्व में पूरे शांति को बनाए रखने के लिए हम इस संस्था को बनाए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। वही अगर हम इसकी आधिकारिक भाषा की बात करें, कार्यालय भाषा की बात करें, तो कार्यालय भाषा इसकी दो है। कार्यालय भाषा दो है, अंग्रेजी और फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच। और वही आधिकारिक भाषा कितने हैं, तो आधिकारिक भाषा इसकी 6 है। 6 है। 6 कौन कौन है? इंग्लिश है, फ्रेंच है, चाइनीज है, रूसी है, अरबी है और स्पेनिश है। आपको हम बता दें कि 6 कौन कौन है। रूसी है, फ्रेंच है, अरबी है और स्पेनिश है। स्पेनिश है, उसके बाद चाइनीज है, चीनी भाषा है, और आपको बता दें कि इंग्लिश भाषा है। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 भाषा आप याद रखिए। ये आधिकारिक भाषा है, और जो कार्यालय की भाषा है जो इंग्लिश और फ्रेंच में काम होता है। तो यूएनओ की ये बेसिक पॉइंट है। उसके बाद आइए थोड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम कि जो यूएनओ है इसके कितने अंग हैं। तो कुल इसके 6 सदन होते हैं। यूएनओ की अगर बात करें तो यूएनओ की 6 सदन है। यूएनओ की 6 सदन है, आप देख सकते हैं। पहला सदन महासभा। महासभा, इसको हम दुनिया का, विश्व का संसद भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरे दुनिया से जितने भी सदस्य हैं वो आकर बैठते हैं और बैठकर बहस करते हैं, बात करते हैं। तो इसमें कितने सदस्य भाग लेते हैं? 193 के 93 सदस्य। इसको विश्व का संसद भी कहा जाता है। विश्व का संसद कहा जाता है, विश्व का संसद कहा जाता है महासभा को। प्रति वर्ष इसकी बैठक सितंबर से दिसंबर तक होती है। आप इसको हमेशा याद रखिए। बैठक की अगर बात करें तो सितंबर से दिसंबर तक। दूसरा, पहला हो गया महासभा, 193 सदस्य होते हैं। दूसरा की अगर बात करें हम तो दूसरा सुरक्षा परिषद है। और सुरक्षा परिषद को कौन नहीं जानता है? सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, इसको विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। ये सब सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। विश्व का पुलिसमैन, इसमें सदस्य की बात करें तो 15 सदस्य होते हैं। 10 और प्लस 5, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी के मतलब यूएसए, ब्रिटेन, रूस, चाइनीज और फ्रांस। ये 5 सदस्य हैं जो अस्थायी सदस्य हैं। आपको बता दें 5 कौन कौन है? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, यूएसए और चीन। ये पांचों को वीटो प्राप्त है। ये पांचों जो देश है ना, जो अस्थायी कंट्री है, इसको पांचों को वीटो प्राप्त है। और ये वीटो शक्ति प्राप्त देश है, जो किसी भी प्रस्ताव पर ये वीटो लगा देंगे तो प्रस्ताव वहीं रुक जाएगा। तीसरा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। वहीं अगर हम यहाँ पर सुरक्षा परिषद की बात करें तो 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी का अस्थायी का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो आप देख सकते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसमें कुल सदस्य की संख्या की बात करें तो कुल सदस्य इसमें 54 है। कुल सदस्य 54 है। कार्यकाल इनकी 3 वर्ष होती है। कार्यकाल 3 वर्ष, और प्रति वर्ष ये 18 सदस्य बदलते रहते हैं, तभी इनके कार्यकाल 3 वर्ष होते हैं। नेक्स्ट, चौथा सचिवालय, जहाँ पर पूरे दिन का कार्यकाल चलता है ना, उसी को सचिवालय बोलते हैं। दिल्ली का जो कार्यकाल है, सचिवालय जो दिल्ली का कार्यकाल है। और सचिवालय का जो अध्यक्ष है, आपको पता है, जो महासचिव है, पहले महासचिव,
त्रिगवेली थे जो नॉर्वे के रहने वाले थे, और वर्तमान में जो महासचिव है वो थे एंटोनियो गुटेरस। आपको पता है कि 1 जनवरी 2017 से ये कार्यभार संभाल कर रखे हैं। आज भी वर्तमान में ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, और महासचिवालय का जो अध्यक्ष है ये कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो 9वें नंबर के अध्यक्ष हैं। 5वां प्रन्यास परिषद, 5वां, इसका नाम आप बहुत कम ही लोग सुने होंगे, प्रन्यास परिषद। आइए आपको बताते हैं 5वां क्या है। प्रन्यास परिषद, प्रन्यास, ये अभी कार्यकाल में नहीं है। प्रन्यास परिषद किस लिए बनाया गया था? जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध से जब निकली थी ना, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश थे जो अपने देश को चलाने में सक्षम नहीं थे, जो अपने शासन प्रशासन और जनता को सेवा देने के लिए सक्षम नहीं थे। तो इसके लिए बनाया गया था प्रन्यास परिषद। जो भी बड़े बड़े देश थे उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई कि आप इनको चलाइए। इसके लिए बनाया गया था प्रन्यास परिषद, जो अभी हाल में, अभी तो सभी ऐसे देश हैं जो छोटे हो बड़े हो सब अपने चलाने के लिए सक्षम है। थोड़ा गर्मी ज्यादा है दोस्त, और प्रन्यास परिषद अभी काम नहीं कर रहा, अभी कार्यकाल में नहीं है, इनको अभी हटा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अगर मुख्यालय की बात करें तो द हेग में है, जो नीदरलैंड में पड़ता है। अगर सदस्य की बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो 15 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 सदस्य चुने जाते हैं। और जो चुने गए सदस्य जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनको दोबारा भी आप चुन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक चर्चा में आया था जब हमारे कुलदीप यादव को पाकिस्तान ने जब मौत की सजा दिया था, तो हमारे सुषमा स्वराज जी ने, उस टाइम की विदेश मंत्री थी, और इन्होंने अपील की थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो सुनवाई हुआ था। तो ये है आपको यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं, छोटे छोटे सवाल बहुत सारा बनते हैं जो आपको याद रखना। तो वही है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 सदस्य हैं, 10 अस्थायी और 5 अस्थायी हैं। तो यह है यूएनओ को 6 अंग जिसके सहारे यूएनओ काम करता है पूरी दुनिया पर, और पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की बात करता है, और पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात करता है। तो आप एक बार और देख लीजिए वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं विश्राम सिंह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए, और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास पहुँचाइए, ताकि हर